हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को आज क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जोरों शोरों से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग नीट का ना पूरा का पूरा सिलेबस को क्या कर रहे हैं, बेसिकली कवर कर रहे हैं। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 340 से 360 के बीच में क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग अपने आप को टारगेट कर रहे हैं। एंड इसी टारगेट के ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने बेसिकली क्या कर लिया है, हम लोगों ने है ना बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग एक दिन में है ना अब से 2 वीडियोस को अपलोड करेंगे। पहली वीडियो 11 बजे अपलोड करेंगे, दूसरी वीडियो हम लोग 6 बजे अपलोड करा करेंगे। पहली वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे ये टोटली डिफरेंट होगी, इसके अंदर लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। एंड दूसरी वीडियो के अंदर बेसिकली क्या आएगा, दूसरी वीडियो के अंदर हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा। ये दोनों ही वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों होंगी, जैसा आप लोगों को क्या है बेसिकली पता ही है, इंपॉर्टेंट इसीलिए होंगी क्योंकि बेसिकली एक में तो मैं आप लोगों को लेक्चर पढ़ा दूंगा, एक में चैप्टर में पढ़ा दूंगा, और एक में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो मैं आपका पूरा का पूरा नीट का सिलेबस अपने तरफ ले रहा हूँ, ठीक है। सो बस आप लोगों को लगे रहना है। एंड आप लोगों के बायोलॉजी में कितने 340 से 360 के बीच में बेसिकली बिलीव मानो, ठीक है। 340 और 360 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बस मेरे को है ना ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। एंड इतना फॉलो कर लो, बस आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग हेल्थ वाला टॉपिक को क्या करेंगे, बेसिकली कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास डिसीजेस के ऊपर होने वाली है। सो चलो आ जाओ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि देखो हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, बट आज जानते हैं कि WHO हेल्थ को किस तरीके से क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखो यहाँ पे है ना हम लोग सोशल वेलबींग की भी क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। एंड नॉट मेरेली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। बेसिकली देखो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी का क्या मतलब होता है, इन्फर्मिटी का मतलब होता है एक लंबे समय से क्या होना, बीमार होना, ठीक है। सो मैं तुम लोगों को इस पूरी डेफिनेशन को समझाऊं। हेल्थ इज अ स्टेट, मतलब हेल्थ एक स्टेट है, कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। देखो आप लोगों को हेल्थ मतलब आप लोगों को हेल्थ इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि आप लोग फिजिकली भी ठीक हो, आपको कोई चोट वगैरह ना लगी हो, आप मेंटली भी ठीक हो, आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप सोशली भी क्या हो, बेसिकली ठीक हो, ठीक है। हेल्थ इज नॉट दैट कि आपको कोई बीमारी ना हो, ठीक है। हेल्थ मतलब आप उस इंसान को आप हेल्दी नहीं बोल सकते जिस इंसान को फिजिकली तो कोई बीमारी नहीं है लेकिन उस इंसान को क्या पता मेंटली कोई बीमारी हो, ठीक है। उस इंसान को सोशली कोई बीमारी हो, वो इंसान किसी सोशल अब्यूज का क्या हो, बेसिकली विक्टिम हो, तो बेसिकली उसको भी हम हेल्दी नहीं कहेंगे, उसको हम अनहेल्दी पर्सन कहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हेल्थ को हम तभी डिफाइन करेंगे, हम किसी इंसान को हेल्दी तभी बोल सकते हैं जब वो फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो एंड सोशली भी क्या हो, हेल्दी हो। देखो ये सोशली वेलबींग ना इस अभी हमारे टाइम के लिए ऐड करा गया है। मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका क्या मतलब होता है। देखो काफी सारे लोग क्या होते हैं, वो लोग सोशली क्या होते हैं, बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं, तो तुम अपने बारे में ही सोच देख लो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नीट के बेसिकली 3rd ड्रॉपर होंगे या 4th ड्रॉपर होंगे, ठीक है। बेसिकली सीरियस सीरियस प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग, ये बात आप लोगों में से जो 1st ड्रॉपर है या 2nd ड्रॉपर है उनको समझ नहीं आती, जो जिनका नीट का 3rd ड्रॉप रहता है या 4th ड्रॉप रहता है उनको समझ आ जाती है। बेसिकली आप लोग है ना कितने टाइम से, आप लोग 3 साल से, 3 साल 4 साल से आप लोग कंटिन्यूस क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। आप लोगों का सोशल लाइफ क्या है, बेसिकली जीरो है, ठीक है। आपकी सोशल लाइफ क्या है, बिल्कुल जीरो है। और आप लोगों की एज क्या है, आप लोगों की एज है बेसिकली 20, ठीक है। हमारी एज क्या है, हमारी 20-22 साल की एज है, ठीक है। सो ये टाइम है बेसिकली हमारा क्या ग्रो करने का, हमारी बेसिकली सोशल लाइफ हमारी इस टाइम पे ग्रो करती है। इसी टाइम पे हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन है ना जनरली क्या करता है, बेसिकली लर्न करता है कि किस तरीके से सोशल बिहेवियर बनाया जाता है। एंड इस टाइम पे बेसिकली हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं ये तो इस टाइम पे बेसिकली इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली जो प्रिपरेशन जो जो यूथ प्रिपरेशन करता है वो लोग सोशली बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बेसिकली है ना उनको सोशली बात वगैरह करना नहीं आता, या फिर वो सोशली क्या होते हैं, बेसिकली वेल बींग नहीं होते। आपने बहुत बार ये मोटो सुना होगा कि क्या स्टडी से आपके स्टूडेंट सोशली क्या है, वेल बींग है या नहीं है। आपने स्टूडेंट सोशल विंग के बारे में क्या करा होगा, बेसिकली सुना होगा कि स्टूडेंट को सोशली अवेयर बना जाए। ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। जबकि आप लोग खुद से सोचो कि हम लोगों को बेसिकली सोशली, हम लोगों को सोशली इतना वेलबींग बनाने की क्यों कोशिश करी जा रही है, जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जबकि हम लोग नॉलेज ही ले रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट को आप सोशली क्या कर दोगे, कंप्लीटली क्या कर दोगे, बेसिकली हटा दोगे, तो वो इंसान क्या हो सकता है, वो इंसान इल हो सकता है, मतलब इंसान बीमार हो सकता है, ठीक है। इंसान को क्या हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकता है, इंसान को डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। एंड बेसिकली कुछ भी हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें देखो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सिर्फ फिजिकली क्या होना, बेसिकली फिट होना या मेंटली फिट होना इज नॉट जस्ट हेल्दी, ठीक है। आपको सोशली भी क्या होना पड़ता है, फिट होना पड़ता है, ठीक है। आप अपनी अपनी बात कर लो, बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, बेसिकली क्या होगा,
नीट में बेसिकली बहुत सारे बच्चे ओवर थिंक करते होंगे, ठीक है। मैं भी ओवर थिंक करता हूँ, ठीक है, आप लोगों की तरह मैं भी करता हूँ। तो बेसिकली ये सारी क्या है, अब आप लोग अपने आप को हेल्दी थोड़ी ना कहोगे, क्योंकि देखो ओवर थिंकिंग से क्या हो जाता है, ओवर थिंकिंग से है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इंसान आपकी इफिशियंसी डाउन हो जाती है। आपको क्या हो जाता है, आपको फियर 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 होता है, आपको ट्रॉमा बन जाते हैं, आपको किसी किसी चीज़ से ट्रॉमा आ जाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसीलिए बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एग्जाम को ध्यान से लो, ठीक है। एंड किसी इंसान के साथ कनेक्टेड रहो जो आपके एग्जाम को समझता है, आइदर आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके मेंटर्स हो गए, ठीक है, या फिर आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहो। एंड बेसिकली बस अपनी प्रिपरेशन को ध्यान से करो, और जो भी बेसिकली क्या रहेगा, चीज़ें आती जाएंगी, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। सो हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि हेल्थ क्या होती है। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। एंड मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको है ना बेसिकली क्या आते होंगे, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डरावने थॉट्स आते होंगे। तो ऐसे तो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते हैं, ठीक है। सो मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा, अगर तुम लोगों को आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। की कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। एंड की कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ओके। सो पहली चीज होती है फिजिकली वेलबींग, ठीक है। मतलब बॉडी फंक्शन क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली होना चाहिए, ऑल ऑर्गन्स क्या होने चाहिए, आपके वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। और कोई डिसीज या फिर इलनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगी, ये होगी गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और रेस्ट से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपना फिजिकली वेलबींग क्या कर सकते हो, बेसिकली अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब मेंटली वेलबींग कैसे होगा, मेंटली वेलबींग कैसे हो सकता है, बेसिकली इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर हो, मतलब आपको दिमागी तौर पे कोई क्या हो, तकलीफ ना हो, ठीक है। एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह को क्या रहता है, बेसिकली है ना, वो स्ट्रेस को क्या कर पाते, कोप नहीं कर पाते, ठीक है। बेसिकली क्या है, 720 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। आपके कोचिंग में क्या आ रहा है, 720 का एग्जाम है, आपके कितने आ रहे हैं, आपके 300 नंबर आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट 300 आ रहे हैं, 360 आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लग जाता है, बोलते हैं कि बेसिकली हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, और ये लोग स्ट्रेस को क्या कर पाते, कोप नहीं कर पाते। मैं तुम लोगों को बताऊं, जब कोई स्टूडेंट स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाता, तो बेसिकली उसको क्या होने लगती है, इंडाइजेशन होने लगती है, बहुत सारी समस्या होने लगती है। मेरे को भी मेरे टाइम पे थी, ठीक है, आज से करेक्ट 4 साल पहले, मैं वो टाइम भूल नहीं सकता। मैं है ना मतलब क्या करता था, मैं रात के 12 बजे सोता था, ठीक है। मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, मैं रात के 12 बजे सोता था, एंड मैं रात के है ना 3 बजे उठ जाता था वापस, ठीक है। मैं सिर्फ इतने घंटे की स्लीप लेता था, फिर मैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ता था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 6 बजे के बाद मैं है ना 7 बजे क्या 7 बजे तक रेडी हो जाता था, 7 बजे मेरी वैन आती थी एलन के लिए। एंड मैं फिर से एलन चला जाता था, एंड मैं एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा स्टडी में भी बैठा रहता था, ठीक है। एंड मैं इस तरीके से पढ़ता था, तो इसने मेरी मतलब मैं भाई फिजिकली तो मैं क्या मतलब मेंटली तो मुझे स्ट्रेस हो गया था, और उसने बेसिकली मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मैं है ना बेसिकली फिर तो मैं पूरा बीमार ही पड़ गया। तो इस तरीके से भी होता है। इंसान को बेसिकली फिजिकली सिर्फ क्या होना चाहिए, वेलबींग नहीं होना चाहिए, मेंटली भी वेलबींग होना चाहिए। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशली आप लोगों को क्या होना चाहिए, आपका वेलबींग भी होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कैसे हो सकता है, तो देखो गुड रिलेशनशिप होने चाहिए अदर्स के साथ, मतलब दूसरे लोगों के साथ। अब यहाँ पे रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता प्यार मोहब्बत, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ किस तरीके से बिहेव कर पाते हो, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे खुद ही आप लोग अपने ऊपर एग्जांपल लीजिए। आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कर रहे हैं अभी भी, तो बेसिकली आप लोगों को बात बात पे चिड़चिड़ापन, या फिर आप लोगों को बात बात पे इरिटेशन होने लगता है कि नहीं होने लगता, आपको बहुत डर लगता है। तो ये सब क्या हो रहा है, आप लोग सोशली क्या होते जा रहे हो, आइसोलेट होते जा रहे हो। तो इस वजह से आप लोग सोशली भी क्या होते जाते हो, बहुत ही ज्यादा क्या पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, आप लोग बीमार पड़ रहे हो, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली आप लोग क्या कर पा रहे हो, आप लोग है ना बेसिकली रिलेशनशिप, या फिर आप लोग क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन को क्या कर पा रहे हो, डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, एबिलिटी टू इंटरैक्ट सोशली। बेसिकली आप लोग क्या कर पा रहे हो, लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फीलिंग वैल्यूड इन सोसाइटी, ये भी बहुत कॉमन है। बेसिकली आप लोगों को लगता है, ठीक है, आप लोगों को ये लगता है कि अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो सोसाइटी आपका वो कर देगी, क्या कहते हैं, बरस्कार कर देगी या धुतकार देगी, मतलब सोसाइटी आपको निकाल देगी। ये भी बेसिकली क्या है, ये भी बेसिकली आप लोगों को बेसिकली ये ऐसा क्या लगता है, डर लगता है कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी। बेसिकली आप लोगों को ये भी डर लगता है कि आप लोग कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो अब देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ये जो जितने भी आपके फियर्स है ना, इन सबको आप लोगों को हटाना पड़ेगा। आप लोग सोशली कैसे वेलबींग हो सकते हो, आप लोग गुड रिलेशनशिप रखो, ठीक है, मम्मी पापा के साथ, ठीक है, जिसके साथ भी रखने रखो, ठीक है, अच्छे से रखो, ठीक है। और लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, ठीक है। आप लोग अपने आप को कभी भी 100% क्या करो, सोशली क्या कर लो, हटाओ मत, ठीक है। और बेसिकली अपने आप को ये समझो
कि आपकी भी सोसाइटी में कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। आपको आज आप लेट सपोज करो आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, अगर आप डॉक्टर नहीं भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कुछ और कर लोगे, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि दैट डॉक्टर और वो व्हाइट कोट, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, मेरे पास भी है, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि बेसिकली व्हाइट कोट क्या है, बेसिकली कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा सा हिपोक्रेसी हो जाएगी। बट हाँ, बेसिकली ऐसा नहीं है कि व्हाइट कोट के आगे कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो क्या कहते हैं, डॉक्टर का टैग होने के बाद भी मैं एड टैग बना रहा हूँ ना, तो चाहता तो मैं डॉक्टर के टैग पे रुक जाता। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी, देखो डॉक्टर बनता, ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे तभी जाके क्या कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग अब मेरा एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर डॉक्टर बनता तो भी क्या करता मैं, है ना, पेशेंट्स को चेक करता, और मैं अटैक कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों ही तरफ से क्या कर रहा हूँ मैं, सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना। एंड अगर आप कुछ और भी करते हो, ठीक है, आप लेट सपोज करो आप कुछ भी करते हो, आप डॉक्टर नहीं बनते, आप इंजीनियर बनने जाते हो, तो बेसिकली आप फिर भी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ना। तो बेसिकली आप लोगों को सोशली वेलबींग आप कैसे अचीव कर सकते हो, आप लोगों को गुड रिलेशनशिप रखने, एबिलिटी रखनी है, ठीक है, लोगों से इंटरेक्ट करने की, ठीक है। फिर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और आपको, है ना, कंट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, डिसीजेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो डिसीजेस अब जरा जान लो डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। डिसीजेस इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ स्ट्रक्चरल एंड और फंक्शनली डिस्टर्बेंस इन अ बॉडी, ठीक है, लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट, डिसफंक्शन और डेथ। देखो डिसीज क्या होती है, सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन है। डिसीज एक कंडीशन होती है, ठीक है। डिसीज क्या होती है, कंडीशन होती है, डिसीज स्टेज नहीं होता, ठीक है। डिसीज एक कंडीशन होती है वेयर देयर इज अ स्ट्रक्चरल, मतलब इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली आपको क्या हो सकती है, बेसिकली डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। किसके अंदर, बॉडी के अंदर हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट आ सकता है, डिसफंक्शन आ सकता है, या फिर आपकी कई कई केसेस में डेथ भी हो सकती है। इसको हम डिसीज कहते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक डिसीजेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी डिसीज के, ठीक है। अब नॉर्मल फंक्शन हो जाना बॉडी का, स्पेसिफिक साइन हो जाना या सिम्टम्स हो जाना, मे हैव इन क्या हो जाना, इनडेफिनेट कॉजेस हो जाना, इनडेफिनेटेबल कॉजेस हो जाना, ठीक है। और इसके बाद अफेक्ट करना क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम सभी को, बेसिकली जैसे हमें हमें थोड़ा सा भी हमारी क्वालिटी क्या होने लगती है, लाइफ की अफेक्ट होने लगती है, हम थोड़ा सा भी अपने आप को क्या कर पाते हैं, बेसिकली समझ पाते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे, तो हमें ये समझ आ जाता है कि हमें क्या हो रही है, बेसिकली कोई ना कोई हम कहीं ना कहीं पे हमें क्या लग रहा है, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं डिसीज़ के भी, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिसीज़ के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि डिसीजेस कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली डिसीज़ निकल के आती है, बेसिकली हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन है, वो हमारा क्लासिफिकेशन 1 निकल के आता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, मतलब किस समय के लिए होती है, ठीक है। सो पहली निकल के आती है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होती है, ये डिसीज वो होती है, ठीक है, डिसीज दैट अकर सडनली एंड लीस्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये होती हैं ऐसी डिसीजेस होती हैं जो सडनली हो जाती हैं, मतलब अपने आप ये डिसीजेस हो गई, और ये क्या रहती हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती हैं, ठीक है। मतलब ये क्या रहेंगी, बेसिकली कुछ दिन के लिए हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्ते के लिए रहेंगी, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, मतलब सडनली आ जाना, ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन रहना। अब शॉर्ट ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है लेस देन 3 मंथ। अगर कोई डिसीज आपकी 3 महीने से ज्यादा टिक जाती है तो फिर वो बेसिकली एक एक्यूट डिसीज नहीं होती, उसको हम दूसरी कैटेगरी ऑफ डिसीज के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सो एक्यूट डिसीज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कभी भी आ जाना, शॉर्ट ड्यूरेशन रहना, और ये क्या करना, सीवियर सिम्टम्स क्या होना होना होना, ठीक है। एंड यूजुअली क्या होना, क्यूरेबल होती है। जो आपकी बेसिकली क्या होती है, एक्यूट डिसीजेस होती हैं, वो क्या होती हैं, क्यूरेबल होती हैं। मे और मे नॉट बी कॉन्टेजिनियस, मतलब फैल सकती है और फैल ना भी मतलब फैल भी सकती है और नहीं भी फैल सकती। इसका सबसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, इसका एग्जांपल होगा हमारा कोल्ड होगा, ठीक है। कोल्ड बेसिकली कभी भी हो जाता है ना, मतलब आप लोगों को पता नहीं रहता ऐसा, मतलब है ना, क्या कहते हैं, ज्यादा ठंडा पानी पी लिया, ठीक है, तो कोल्ड हो सकता है, ठीक है। बेसिकली कुछ भी, मतलब कुछ भी, क्या कहते हैं, आप लोग लेट सपोज करो कभी आप लोग क्या कर गए, आपने बाहर से बर्फ का गोला खा लिया, ठीक है, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी सडनली मौसम चेंज हो जाता है, फिर हल्का सा पानी पड़ जाता है, तो फिर उससे कोल्ड हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये एक्यूट डिसीज है। कोल्ड अपने आप हो जाता है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। और इसके क्या होता है, सीवियर सिम्टम्स होते हैं, मतलब नाक वगैरह क्या हो जाने लग जाती है, बेसिकली क्या हो जाती है, ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, ठीक है। एंड ये यूजुअली हम लोग कोल्ड
में क्या कर लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, और ये बेसिकली कोल्ड फैल भी सकता है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं उनको फैल भी सकता है, नहीं भी फैल सकता। तो ये क्या है, ये एक एक्यूट डिसीज है। आगे बढ़ा जाए इसके एग्जांपल्स में, जैसा मैं आप लोगों को क्या रहा था, कॉमन कोल्ड। मुझे तो भाई देखो कॉमन कोल्ड ना, मुझे एक ऐसी डिसीज है जो बिल्कुल मेरे को पसंद ही नहीं है, ठीक है। कॉमन कोल्ड मैं है ना बहुत, मतलब ये डिसीज मेरे को बहुत गुस्सा आती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि इसका मैं क्योर बना दूंगा एक दिन, ठीक है। हमारे पास बेसिकली कॉमन कोल्ड का कोई क्योर नहीं है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली आप जो मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन क्या है बेसिकली, उसका क्या होती है मेडिसिन, हम मेडिसिन से पहले हमें कोल्ड हो जाता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमें मेडिसिन हमें हमें कोल्ड हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कॉमन कोल्ड का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, हमारे पास कोई कॉमन कोल्ड की एक ऐसी दवाई नहीं है जिसको हम क्या करें, जिसको हम लाइफ में एक टाइम ले लें, ठीक है, और उसके बाद कॉमन कोल्ड कभी हो ही ना। हमारे पास ऐसी दवाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मैं यही सोचता हूँ कि काश मैं एक ऐसी दवाई बना पाता जो कॉमन कोल्ड को लाइफ टाइम खत्म कर देती। तो खैर अपनी अपनी चीजें हैं, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड हो गया, ये बेसिकली क्या है, ये एक कॉमन एग्जांपल है एक्यूट डिसीजेस का, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्यूट डिसीजेस जिनके बारे में हम जानते हैं कि कभी भी हो जाती हैं। तो बेसिकली देख सकते हो आप लोग, ये क्या होता है, वायरल होता है, मतलब फैल सकता है, 7 से 10 दिन के अंदर होता है। किसी किसी को ज्यादा टाइम के लिए हो जाता है, जैसे मेरे को अभी 2 हफ्ते से भी क्या हो गया, बेसिकली ज्यादा हो गए, ठीक है। सो बेसिकली अब तो बहुत नॉर्मल हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू बोलते हैं। ये भी वायरल होता है, मतलब क्या हो सकता है, लोगों को फैल सकता है, ये 1 से 2 हफ्ते क्या होता है बेसिकली होता है, ठीक है। इसके बाद टाइफाइड आ जाता है, ये कि ये क्या होती है, एक बैक्टीरियल डिसीज होती है, ठीक है। ये भी क्या हो सकती है, 2 से 4 हफ्ते तक की रहती है, ठीक है। और क्लोरेला, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज होती है, ये भी बेसिकली क्या रहती है, कुछ दिनों से लेकर हफ्ते तक क्या हो सकती है, रह सकती है। क्लोरेला के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली गंदे पानी की क्या होती है, डिसीज होती है, कंटेमिनेटेड वाटर से क्या होती है, बेसिकली होती है, ठीक है। निमोनिया के ऊपर बात कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया या वायरस दोनों हो सकती है, 1 से 3 हफ्ते तक ये रहती है, ठीक है। डेंगू की बात कर लेते हैं, तो ये 5 से 7 दिन के अंदर क्या रहता है, बेसिकली होता है। इसके बाद क्या कहते हैं, मलेरिया की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये प्रोटोजोन्स होते हैं, ये अटैक आता जाता रहता है, मतलब कि क्या कह सकते हैं, मलेरिया का हमको क्या करना पड़ता है, क्योर करना पड़ता है। डेंगू में क्या रहता है, हमको बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, हाई फीवर रहती है, एंड डेंगू का भी हमें क्या करना पड़ता है, क्योर करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं क्रोनिक क्या होती है डिसीजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली ऐसी डिसीजेस होती हैं, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो बहुत स्लोली डेवलप होती है और लंबे समय के लिए आपकी बॉडी में क्या करती हैं, बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं, लंबे समय के लिए रहती हैं। और ये लंबे समय क्या हो सकता है, मंथ से लेकर ईयर तक भी हो सकते हैं, या फिर कुछ कुछ केसेस में आपकी लाइफ लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो लाइफ लॉन्ग तो भगवान करे किसी को ना हो, बट हाँ हो सकता है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके होती है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, मतलब 3 महीने से क्या होती है, ये काफी ज्यादा टाइम तक हो सकती है, ठीक है। और बेसिकली क्या हो सकती है, माइल्ड, इनके सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड होते हैं और मॉडरेट हो सकते हैं। माइल्ड मतलब थोड़े थोड़े, या फिर मॉडरेट सिम्टम ये लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियली दिखाते हैं। और ये यूजुअली क्या होती है, क्यूरेबल नहीं होती, मतलब इनको हम क्योर नहीं कर सकते, इनको हम मैनेज करके रखते हैं। और ये कॉन्टेजिनियस नहीं होती, मतलब बेसिकली छूने से क्या करते हैं, ये फैलती नहीं है, और इनको एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या चाहिए रहता है। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो डायबिटीज मेलाइटस, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, ये भी हाई वीपी, ये भी क्या है, कार्डियोवैस्कुलर क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम है, ठीक है। अस्थमा, बेसिकली रेस्पिरेटरी क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे पास कोई क्योर नहीं है इनका, हम बस इनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे अस्थमा वगैरह में होता है, तो डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा जिससे वो अस्थमा आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा कि आप वो चीज़ अवॉइड करो, ठीक है, ऐसे एरिया में जाना अवॉइड करो, ठीक है, एंड आपको पम्प्स वगैरह देगा, आपका क्योर नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई अस्थमा की दवाई ही नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये बैक्टीरियल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कैंसर की बात कर लेते हैं, तो ये भी अनकंट्रोल क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है, ठीक है। कैंसर की वजह से बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कैंसर में अगर हम क्या कर पाए, टाइम पे रिकवर कर पाए, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उस जिस एरिया में कैंसर हो रहा है उसको काट के निकाल देते हैं, वरना एट द एंड ऑफ द डे तो आप तो जानते हो कैंसर से क्या हो जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बट मैं जस्ट कह रहा था आप लोगों से। अर्थराइटिस, ठीक है, ये जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसके बाद हार्ट डिसीज, ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होती है। हार्ट डिसीजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। हार्ट डिसीजेस के ना सिम्टम्स बड़े लेट दिखते हैं, ठीक है। और इनमें बेसिकली अगर आपको सिम्टम्स दिख जाए, ठीक है, आपको मैं कॉमन सिम्टम्स बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे अगर आप सीढ़ियों से बेसिकली आपके बेसिकली घर में, ठीक है, कोई भी इंसान सीढ़ियों से बार बार ऊपर नीचे करता है, यूजुअली आपकी मदर्स वगैरह हो गई, तो अगर आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते हैं एंड आपकी सांसें बहुत फूलती हैं, ठीक है, आपको बेसिकली चक्कर आता है, या फिर कभी भी जैसे लाउड
स्पीकर या डीजे वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, आपका आपका जी घूमने लगता है, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगता है बेसिकली, है ना, वॉमिट जैसा फील आने लगता है, तो आपको एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है, आपको आपको एक बार कार्डियोवास्कुलर के लिए आपको बेसिकली चेक करना चाहिए। ये बेसिकली बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्रोनिक किडनी डिसीजेस, ये भी बेसिकली क्या होती है, बेसिकली इनको भी हम क्या कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। आगे बढ़ा जाए, क्लासिफिकेशन 2 की बात कर लेते हैं। अभी तक जो क्लासिफिकेशन निकला ये टाइम के बेसिस पे था, ठीक है। क्रोनिक डिसीज लंबे टाइम के लिए रहती है, एक्यूट डिसीज क्या रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। अब जो बेसिकली निकलने वाला है ये बेसिकली ओरिजिन के बेसिस पे निकलने वाला है। जो क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, ये किसके बेस पे होने वाला है, ओरिजिन के बेसिस पे होने वाला है या फिर कॉज के बेसिस पे होने वाला है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या होती है, ये कम्युनिकेबल होती है, मतलब ये क्या कर सकती हैं, बेसिकली फैल सकती हैं, ठीक है। मतलब ये क्या कर सकती हैं, एक जैसे लेट सपोज करो आपके फ्रेंड को है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई आजा, क्या कहते हैं, मेरे साथ पढ़ ले, एंड वो आप दोनों पढ़ रहे होंगे एंड उसने आपको क्या कर दी, बेसिकली, है ना, बीमारी फैला दी। ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। मतलब क्या रहता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे दोस्त रहते हैं ना, बोलते हैं कि भाई आजा आज हमारे साथ ग्रुप स्टडी कर ले, ठीक है, और उसमें से एक दोस्त को क्या रहती है, जुकाम जुकाम वगैरह तो रहती है, और आप जब चले जाते हो उनके घर ग्रुप स्टडी करने तो फिर आपकी बैंड बच जाती है, ठीक है, जुकाम फैल जाता है आपको। तो बेसिकली ऐसी चीजें रहती हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिसीजेस कॉज बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गए या हेलमिंथस हो गए, ठीक है। ये क्या होती हैं, बेसिकली ये ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, और ये बेसिकली एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या कर सकती हैं, फैल सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, तो ये बेसिकली किसके थ्रू होती हैं, कॉज बाय पैथोजेंस होती हैं, और डिसीज ये क्या करते हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस या फिर कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, बेसिकली फैल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर एयर के थ्रू, मतलब बेसिकली लेट सपोज आप ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने छींक दिया, ठीक है, आपने स्नीज कर दिया, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है ना कि बेसिकली जब आपको जुकाम वगैरह होती है तो मम्मी लोग बोलते हैं कि बेसिकली हैंकरचिप रखो, ठीक है, टिश्यू का इस्तेमाल करो, मास्क पहन ले, ठीक है, मतलब घर पे सबको इन्फेक्शन मत कर, ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार क्या कर देते हैं, छींक देते हैं, और जैसे ही छींक देते हैं तो बेसिकली ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, बेसिकली एटमोस्फेयर में फैल जाती हैं, एंड फिर उससे क्या हो जाता है, दूसरे लोगों को क्या हो जाती है, बीमारी फैल जाती है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली वाटर, ठीक है, वाटर से भी हो सकती है, ठीक है, फूड से भी हो सकती है, वेक्टर मतलब मस्कीटो से भी हो सकती है, फ्लाइज से भी हो सकती है, एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने से बेसिकली क्या हो सकती है, बेसिकली डिसीजेस क्या कर सकती हैं, फैल सकती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। आगे बढ़ा जाए, कैटेगरी बेस्ड ऑन पैथोजेंस, बेसिकली पैथोजेंस की कैटेगरी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले होते हैं बैक्टीरियल डिसीज। बेसिकली बैक्टीरियल डिसीजेस क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं बेसिकली ऐसी डिसीजेस होती है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। इसमें निकल के आता है टाइफाइड, ठीक है, इसको हम सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद निकल के आता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, निमोनिया, ठीक है, क्लोरेला, टिटनस, ठीक है, डिप्थीथेरा एंड प्लेग, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ये बेसिकली किससे फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर या फूड से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये एयरबॉर्न होती है, मतलब ये हवा के थ्रू क्या कर सकती है, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद निमोनिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या करता है, ये फैलता है, ठीक है, और ये भी एयरबॉर्न होता है, ठीक है, मतलब हवा से होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्लोरेला, बेसिकली ये किससे होता है, ये विब्रो क्लोरीसियो होता है, ठीक है, और ये कहाँ से, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। टिटनस, बेसिकली ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटना है, बेसिकली ये क्या होता है, आपने टिटनस वगैरह के इंजेक्शन लगवाए होंगे जब भी आप लोग गिर जाते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, ये बेसिकली, है ना, सॉइल में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, या फिर मिट्टी वगैरह में सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये अगर हो जाता है, और ये बेसिकली हो जाता है, ठीक है, सो इससे हमें बेसिकली बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इससे बेसिकली स्पैम वगैरह से आ जाते हैं, तो इसी वजह से बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब भी हम कहीं चोट वगैरह लग जाती है, तो मिट्टी तो हर जगह है, तो क्या पता मिट्टी में हो या ना हो, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगा लेते हैं। डिप्टीथेरा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीथेरा ये क्या होती है, ये एयरबॉर्न होती है। और उसके बाद प्लेग, ठीक है, ये यर्शीनिया पेस्टिस, ये बेसिकली रैट्स के क्या होती है, फ्लीसेस से क्या हो जाती है, ठीक है, होती है, ठीक है। सो आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बेसिकली वायरल डिसीजेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो वायरल डिसीजेस में निकल के आती हैं बेसिकली कॉमन कोल्ड, जिसको हम राइनो वायरस कहते हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, ये हवा के थ्रू फैल सकती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये भी हवा के थ्रू फैलती है। एड्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के भी थ्रू हो सकती है, और ब्लड के थ्रू भी हो सकती है। अब ब्लड के थ्रू कैसे होगी, जो मदर और सन होता है ना, ठीक है, मदर हो गए या फिर आप चाइल्ड कह लो, नॉर्मली चाइल्ड कह लो, इनमें क्या हो सकता है, एड्स फैल सकता है, ब्लड के थ्रू फैल जाएगा, ठीक है।
डेंगू की बात कर लेते हैं। तो डेंगू कैसे होगा, डेंगू डेंगू वायरस से होगा, और ये कौन फैलाता है, एडीज मस्कीटो क्या करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है। बेसिकली चिकनगुनिया, ये क्या होती है, चिकनगुनिया वायरस के थ्रू होता है, ये भी एडीज मस्कीटो फैलाते हैं, ये फीमेल मस्कीटोज होती है ना, ये फैलाती हैं, ठीक है। तो मतलब हैंस प्रूफ की फीमेल क्या होती है, डेंजरस होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस कंटामिनेटेड क्या होता है, फूड या फिर ब्लड से क्या हो सकता है, बेसिकली फैल सकता है। इसीलिए बेसिकली कहा जाता है कि हमेशा क्या करा जाता है, हमेशा है ना क्या करी जाती है, बेसिकली दूसरों की है ना स्ट्रिंग वो मतलब जो इंजेक्शन नीडल्स वगैरह होती है यूज नहीं करी जाती है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है मिलासिस। बेसिकली ये किससे होती है, मिलासिस वायरस से होती है। मम्स, मम्स भी क्या होती है, मम्स वायरस से होती है। पोलियो, ये भी पोलियो वायरस से होती है। ये कंटामिनेटेड फूड वाटर से क्या हो सकता है, फैल सकता है। आगे बढ़ा जाए, प्रोटोजोन डिसीज, ये बेसिकली हमारा तीसरा टाइप होता है, ये प्रोटोजोन से होती है। ये एक सिंगल सेल पैरासाइट होता है, जैसे मलेरिया हो गया, ये प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। और इसे फैलाता कौन है, इसे एनाफिलीज मस्कीटो फैलाती है। अमीबॉइसिस या फिर अमीबा डिस्ट्रॉफी, बेसिकली ये किससे होती है, ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू क्या कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रैपनोसोमिया कहते हैं, ठीक है। ये किससे होता है, ये टेस्टिस फ्लाइज से होता है, ठीक है। एंड काला अजहर, जिसको जो बेसिकली लेशमेनिया क्या करता है, बेसिकली फैलाता है, ये सैंड फ्लाई से होता है। काला अजहर बेसिकली बहुत कॉमन है, आप लोगों को बिहार वगैरह में क्या कर जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों की कभी, जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं, बेसिकली है ना, कभी कभी आप लोगों के एम्स वगैरह में फर्स्ट होगा, ठीक है, फेस्ट वगैरह होते हैं ना, मतलब क्रॉस एम्स कल्चर प्रोग्राम होते हैं, जैसे जिसमें बेसिकली आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली दूसरे एम्स के भी स्टूडेंट आते हैं या फिर आपको जाने का मौका मिलता है, तो बेसिकली आप लोगों को है ना एम्स में जाने का मौका मिल सकता है। आपको कोई नॉर्मल है ना, मतलब कोई अच्छा सा, अगर आप एम्स में हो तो आपको एम्स में मतलब दूसरे एम्स में जाने का मौका मिलेगा। और अगर आप किसी स्टेट के टॉप, या फिर आप एम्स में हो तो आपको किसी स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। ऐसे मतलब वैसे नहीं मिलता रहने खाने के, मतलब रहने के लिए वो आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं अपना हॉस्टल वगैरह दिखाने के लिए, कॉलेज वगैरह दिखाने के लिए, एंड वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मैं तुम लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब गया था तो मैंने बेसिकली मैंने इसको तो काला अजहर को तो मैंने नीट में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन फिर जब मैं बिहार साइड का मैंने जब इसको बेसिकली एक्चुअली में देखा, तो हाँ, लोगों को ये क्या कहते हैं, उधर साइड क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। नॉर्मल, क्योंकि मैं एमपी से हूँ, तो एमपी साइड तो बेसिकली मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने बिहार साइड ये चीज़ देखी थी, ठीक है। सो ये जस्ट मैं तुम्हें अपना क्या कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तुम लोग भी बेसिकली बताना, ठीक है। मतलब जब तुम लोग पहुंच जाओ तो तुम लोग इसी इसी मतलब इसी लेक्चर पे वापस आना है, तुम लोग भी अपने एक्सपीरियंस क्या करना है, मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। चौथे टाइप की डिसीज आती है फंगल डिसीज। ये कौन कॉज करता है, ये फंजाई कॉज करता है। इसमें पहला एग्जांपल निकल के आता है रिंग वॉर्म निकलता है, दूसरा आता है एथलेटिक फूड, और तीसरा होता है कैंडिडियासिस। बेसिकली कैंडिडा क्या करता है, बेसिकली कॉज करता है, ये ईस्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सो ये तो हम लोगों को क्या समझा दिया मैंने। अब हम लोग बात करते हैं हेलमिंथिक डिसीज। ये कौन करता है, ये बेसिकली वॉर्म करते हैं, ठीक है। जो हमारे बेसिकली वॉर्म लाइक इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली कॉज करते हैं। और ये कैसे वॉर्म होते हैं, ये पैरासिटिक वॉर्म होते हैं, ठीक है। सो अब जरा समझते हैं एस्कैरिस, ठीक है, जिसको हम लोग एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं। ये राउंड वॉर्म होते हैं, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। और फ्लेरेसिस जो एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये है ना, बेसिकली आप लोगों ने एलिफेंटाइटिस देखा, मतलब आप लोगों ने वो देखा है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके है ना पैर बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स, लिम्फ बेसिकली क्या आ जाता है, बेसिकली बाहर निकल आता है। तो ये बेसिकली कौन करता है, ये बेसिकली क्यूलेक्स मस्कीटो जो होती है ना, उसके काटने से क्या कर जाते हैं, ये बेसिकली होते हैं, ठीक है। उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होता है, हेलमिंथेस होते हैं, और ये डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। टेप बॉम्ब, ये टीनिया, बेसिकली ये क्या होता है, अंडर कुक मीट, बेसिकली जो अंडर कुक मीट होता है उसके थ्रू बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। टेप बॉम्ब इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। हुक वॉर्म, ठीक है। एंक्लोस्टोमेटा, ये बेसिकली कंटामिनेटेड सॉइल, बेसिकली सॉइल वगैरह में प्रेजेंट रहते हैं। ये कैसे होता है, बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। हम लोगों के इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, बेसिकली वो सॉइल वगैरह में क्या कर जाते हैं, बेसिकली है ना, वो नंगे पैर या फिर मतलब बेयर फुट क्या कर जाते हैं वो लोग, है ना, बिना के पैरों में कुछ पहने वगैरह वो चले जाते हैं सॉइल में। एंड कुछ सॉइल में बेसिकली क्या रहते हैं, ये हुकवॉर्म रहते हैं, इनके पास लिटरली एक हुक, ऐसा हुकिंग क्या रहता है, एलिमेंट रहता है, मतलब ऐसा हुक टाइप रहता है। और ये बेसिकली क्या कर जाते हैं, इंसानों के पैरों साइड क्या हो जाते हैं, बेसिकली हुक हो जाते हैं। तो इस वजह से बेसिकली क्या कर जाते हैं, ये हमको बेसिकली डिसीज कॉज कर देते हैं। आगे बढ़ा जाए, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातचीत को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के ऊपर बात कर रहे थे। एंड अभी थोड़ी सी टेक्निकल रुकावट आ गई थी, मेरा वार्ड बॉय चाय देने आ गया था, तो मैं थोड़ा सा, मेरा दिमाग, मतलब वार्ड बॉय नहीं कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, वो कैबिन में चाय देने वाले भैया आ गए थे, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब
होता है ना कभी कभी, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो और वो बोलते हैं सर चाहे, तो मेरी हंसी निकल गई थी बहुत बुरी तरीके से, तो इसी वजह से वो वीडियो का पार्ट मैंने काट कर दिया, ठीक है, मतलब कट कर दिया। अब मैं कैसी भाषा बोलने लगा हूँ, अभी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मेरे यहाँ पे बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कोई बोलता है कट, यहाँ पे कट को कॉट बोलते हैं, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा मेरी है ना, वो होता है ना कि जैसे जैसे संगति में रहते हैं तो वैसी वो होने लगती है, लैंग्वेज होने लगती है, तो इसी वजह से। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस की डेफिनेशन के ऊपर। सो डिसीजेज दैट आर नॉट कॉज बाय पैथोजन एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू क्या अदर पर्सन, या फिर टू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इसका बेसिकली बहुत कॉमन एग्जांपल दूं मैं आपको, वो होगा हमारा कैंसर होगा। कैंसर क्या करता है, बेसिकली एक से दूसरे इंसान को फैलता नहीं है, ठीक है। एक बहुत कॉमन मिथ होता है कि बेसिकली क्या करते हैं, कैंसर जिसको भी हो जाता है किसी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली, तो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली बोलते हैं कि उसके पास मत जाओ, उससे कैंसर ना फैल जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता, कैंसर क्या कहते हैं, बेसिकली सेल की वजह से होता है, बेसिकली टचिंग की वजह से ये फैलता नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, नॉट नॉट कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट कॉन्टिजीनियस होता है, मतलब फैल नहीं सकता। और यूजुअली क्या होता है, क्रोनिक होता है, ठीक है। एंड कॉज बाय जेनेटिक, लाइफस्टाइल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इनकी वजह से क्या होता है, बेसिकली होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इनकी कैटेगरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी क्या होती हैं, डिसीजेस होती हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज की वजह से भी हो सकती हैं, या फिर बेसिकली क्या हो सकती हैं, आपको बेसिकली अपने किससे मिल सकती हैं, पेरेंट्स वगैरह से क्या कर सकती हैं, मिल सकती हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होती हैं, ये होती हैं बेसिकली डिफेक्टिव जो जीन्स होते हैं, जो कि एक बच्चा क्या कर लेता है, इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स की से, उसकी मदद से क्या हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, उसकी वजह से हो जाती है, मदद नहीं कहेंगे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हीमोफीलिया, ठीक है, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और ये होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फिब्रोसिस। ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, ये सारी की सारी डिसीजेस हमको पढ़नी है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इनके आगे सिर्फ इतना सा लिखा है तो बस हमारे लिए इतना ही हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इनको पढ़ना है भाई, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जो सिकल सेल एनीमिया है, ये बेसिकली ये क्या कॉज करती है, ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या करती है, ये बेसिकली एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जिसको हीमोफीलिया हो जाता है, बेसिकली उसका ब्लड क्या हो पाता है, बेसिकली क्या हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती एंड ब्लड क्या कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्या हो जाती है, अन एक्सेसिव ब्लड का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर हल्की सी भी चोट लग जाती है तो आप देखते हो कि हमारा हमारा वहां पे स्किन की एक लेयर आ जाती है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर की, बट इनको नहीं हो पाता, ठीक है। इनमें क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। थैलेसीमिया ये क्या होता है, ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कॉज करता है, ठीक है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली ये एक एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, इसमें बेसिकली कलर क्या हो पाता है, हमको समझ नहीं आते, कौन से कलर नहीं समझ आ पाते, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, ये क्रोमोसोमल क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, बेसिकली ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम पे, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिनाइल कीटोयूरिया ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस ये एक लंग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, बेसिकली याद रखेंगे। इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, सिस्टिक फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीजनरेटिव डिसीजेस ये कौन होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली क्या कर जाती हैं आपके, बेसिकली है ना, बेसिकली टिश्यूज या फिर बेसिकली क्या कर देती हैं, ऑर्गन्स को क्या करती हैं, डीजनरेट करती हैं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हो कि बेसिकली आप लोगों को है ना बुढ़ापे टाइम पे, मतलब जब हम लोग क्या होने लगते हैं बुढ़े, या फिर हमारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, बेसिकली वेल फंक्शन नहीं कर पाते, उस टाइम पे बेसिकली ये डिसीजेस होती हैं। इनके एग्जाम्पल होंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और क्या होती है ऑस्टियोएंथ्रासिस, ठीक है, या फिर अल्जाइमर डिसीज। ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, ये सारी एज क्या है, बेसिकली एज रिलेटेड क्या होती हैं, डिसीजेस होती हैं, या फिर एज रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस ये बोन लॉसेस हो गया, ठीक है। ये ओस्टियोएंथ्रासिस ये बेसिकली जॉइंट्स का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। आपने सुना होगा ना बेसिकली आप अपने दादाजी वगैरह से कि बेसिकली घुटने वगैरह क्या हो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहे हैं, कुछ करो ऐसा ऐसा वगैरह कमेंट सुने होंगे ना, या फिर अल्जाइमर डिसीज, ये ब्रेन डिजनरेशन, ठीक है। सो ये सारी एज रिलेटेड क्या होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लाइफ स्टाइल डिसीजेस ये बहुत ज्यादा क्या है, बेसिकली आज के टाइम पे क्या है, कॉमन है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। बेसिकली ये होगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, बेसिकली आज हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, ये सारी की सारी चीजें जो लोग स्मोक करते हैं ना, ठीक है, उनकी उनको हो जाती हैं, या फिर जिनकी अनहेल्दी डाइट होती है, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से बेसिकली क्या होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा कॉमन है, ये क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर हाई सॉल्ट इनटेक की वजह से होता है।
ओबिसिटी, बेसिकली ओबिसिटी को बेसिकली क्या करा जाता है इंडिया में, बेसिकली बहुत ज्यादा मतलब क्या करा जाता है, प्रेस करा जाता है बेसिकली। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ ओबिसिटी क्या होती है। ओबिसिटी मोटापे को कहते हैं बेसिकली, इंडिया में बोलते हैं कि बेसिकली तुम मोटे दिख रहे हो, तुम मतलब खाते पीते घर से हो, और जो पतला दिखता है उसको बोलते हैं कि तुम कुपोषित हो, मतलब तुम्हें खाना वाना नहीं मिलता क्या। तो ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। जो ओबिसिटी होती है ना, ये बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। मतलब तुम लोग जब डॉक्टर बन जाओगे, ये बेसिकली यूजुअली मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि देख उसको, वो कितना खाते पीते घर सा लग रहा है और तू मरियल सा लग रहा है, मतलब तू सूखा सड्डा सा लग रहा है। तो भाई ओबिसिटी ना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ओबिसिटी में अननेसेसरी क्या हो जाता है, बेसिकली बेसिकली वेट बढ़ता है, और ये कैसे बढ़ता है, ओवर ईटिंग की वजह से बढ़ता है, ठीक है। या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बेसिकली जो आलसी लोग होते हैं, मतलब आलस कर रहे हैं या फिर कुछ वर्किंग वगैरह नहीं कर रहे, उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, फैलता है। एंड ओबिसिटी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा फैट बनेगा ना, वो फैट कहाँ जाएगा, बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, बेसिकली फैट कुछ बेसिकली कुछ अच्छा काम करेगा। फैट आपके दिल वगैरह में क्या करेगा, बेसिकली जमा होता जाएगा, और बेसिकली हार्ट अटैक का अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, केस बढ़ सकता है। और ओबिसिटी बहुत खतरनाक होती है। आपको लेट सपोज करो, अगर बेसिकली वजन बढ़ता ही जाएगा, तो भाई अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओबिसिटी में है ना, मतलब आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फास्ट रखना पड़ता है, ठीक है। जो ओबिसिटी के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, आप देखना ये सोसाइटी, बेसिकली जो सोसाइटी इनको बोलती थी पहले, जब ओबिसिटी के इनिशियल केसेस में, जो सोसाइटी इनको बोलती थी कि आप खाते पीते घर से दिख रहे हो, जब ओबिसिटी इनको बहुत ज्यादा फैल जाती है, तब वही सोसाइटी के लोग क्या कर जाते हैं, इनसे दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी इतनी ज्यादा हिपोक्रेटिक होती है, ठीक है, और मतलब उनको उस कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं फिर से बता दूं, ओबिसिटी मोटापा बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक लिमिट में हो, ठीक है। आप एक बार क्या हो, आप बेसिकली क्या हो, आप बेसिकली थोड़े से पतले हो, ठीक है, आप थोड़े से स्लिम हो, तो आप उसको मैनेज करके चल सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत हद तक ज्यादा क्या हो, मोटे होते जा रहे हो, तो वो बेसिकली थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंसर्निंग हो जाता है। यहाँ पे मैं किसी के मतलब उसको कमेंट नहीं कर रहा, बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेसिकली ये मिथ चलता है कि बेसिकली वो है ना मोटा है, तो वो मतलब वो फिट है, और तू खाता नहीं है, ठीक है, तू पतला है तो मतलब तू अनफिट है, या फिर तेरे को कोई बीमारी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल गलत है, साइंस में उल्टा होता है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज ये भी बेसिकली क्या होती है, ये भी ओबिसिटी या फिर पुअर डाइट की वजह से क्या हो जाती है। तो ये लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेसिकली, एक अपना बेसिकली क्या कर लेते हैं, कमेंट्स मतलब सॉरी बेसिकली कमेंट में आता है कि आप लोग क्या कर दिया करो, कमेंट्स में आते हैं कि आप लोग है ना बेसिकली क्या कर दिया करो, हमें है ना बेसिकली कंपैरिजन वाइज बता दिया करो। तो ये कंपैरिजन वाइज है। तो देख लेते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इन दोनों को ही बेसिकली क्या कर लेते हैं, बेसिकली इनको है ना बेसिकली डिफरेंस वाइज समझ लेते हैं। तो कॉजेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीज पैथोजन से होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जेनेटिक होती हैं, ठीक है, या फिर लाइफस्टाइल होती हैं, या फिर मेटाबॉलिक होती हैं, या फिर डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। स्प्रेड ये क्या होती है, कॉन्टेजियस होती है, मतलब फैल सकती हैं। और बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जैसा नाम में ही लिखा है, फैलती नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन इनकी क्या होती है, शॉर्ट होती है, यूजुअली एक्यूट होती हैं, ठीक है। और कुछ क्रोनिक होती हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कुछ लंबे टाइम तक हो सकती हैं। और ये बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस क्या होती है, क्रोनिक होती हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, एयर वाटर फूड के थ्रू हो सकता है। और बेसिकली जैसा नॉन इन्फेक्शियस है, तो बेसिकली ये ट्रांसमिट नहीं होते, तो इनमें नो ट्रांसमिशन होगा। एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं, तो टाइफाइड, कोल्ड, मलेरिया, एड्स, ठीक है, और कॉमन कोल्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होती है, डायबिटीज, कैंसर, हीमोफीलिया, ठीक है। सो ये सारी बेसिकली क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है, ये फैलती नहीं है, ठीक है। प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो बेसिकली वैक्सीन, हाइजीन या फिर वेक्टर कंट्रोल से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, या फिर जेनेटिक काउंसलिंग करवा लो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आप लोग देखो जेनेटिक काउंसलिंग से भी बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ से हम लोग है ना अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली कुछ है ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको हम बेसिकली क्योर नहीं कर पाते। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी पैरासिटिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सिम्टम्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिम्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर हार्मोन थेरेपी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, हार्मोन थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको थोड़ा हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही था हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्यूनिटी के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। आई होप तुमको ये आज का लेक्चर क्या हो गया होगा, पसंद आ चुका होगा। लेक्चर पसंद आया तो बेसिकली क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बेसिकली इस वीडियो को शेयर करना, एंड वीडियो को बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे सपोर्ट दिखाओ। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से है ना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड याद रखना, आज शाम को बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में क्या करना, आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऐसा नहीं होने वाला कि बेसिकली तुमको है ना बेसिकली लाइव आना पड़ेगा, नहीं, तुम्हारे लिए अपलोड हो जाएगा। एंड तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको एज अ टेस्ट मेरे साथ क्या कर सकते हो, दे सकते हो। कब अपलोड होगा, 6 बजे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अपलोड हो जाएगा, एंड 11 बजे ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।